NCERT एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की मैथमेटिक्स की बुक गणित प्रकाश को। इस बुक का ये सेकंड चैप्टर है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर से पहले का जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसे हम पूरा करा चुके हैं। यदि आपको वो चैप्टर देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। 2.1 पर है सिंपल एक्सप्रेशंस। अब ये सिंपल एक्सप्रेशंस क्या है, इनको देखेंगे हम। यू मे हैव सीन मैथमेटिकल फ्रेजेज लाइक 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5 and 18 / 3. Such phrases are called arithmetic expressions. तो ध्यान दीजिए, यदि किसी भी नंबर के बीच में यदि मैथमेटिकल साइन है, मैथमेटिकल साइन में कौन कौन सा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यदि ये साइन दो नंबर या दो से ज्यादा नंबरों के बीच में है तो वो कहलाती हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। जैसे यहां पर दे रखा है, देखिए 13 + 2, इन 13 नंबर के और 2 नंबर के बीच में प्लस का साइन है। इसी प्रकार दे रखा है 20 - 4, यानी 20 एक नंबर है और 4 नंबर दूसरा नंबर है और इनके बीच में जो साइन है वो माइनस का है। इसी तरीके से है एक नंबर देखिए 12 और ये 5 है, इनके बीच में जो साइन है ये मल्टीप्लाई का है। एंड इसके आगे देखें 18 / 3, ये एक नंबर 18 है, दूसरा नंबर 3 है और इनके बीच में जो ये साइन है डिवाइड का, ये कहलाते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दो नंबर दे रखे हैं यानी दो के बीच में साइन दे रखा है, दो से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। जैसे 18 ले लीजिए + 3 × 2, तो ये भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हो गया। इसको और बढ़ा दीजिए, मान लीजिए 2 कर दें माइनस में, डिवाइड कर दें, ये भी हम डिवाइड में ले लें, तो ये पूरा जो है ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी नंबरों के बीच में यदि कोई मैथमेटिकल साइन है तो हम उसको कहते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अब चलिए आगे देखते हैं। एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैज ए वैल्यू विच इज द नंबर इट एवलुएट्स टू। जितनी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं उनकी एक वैल्यू होती है और जो वैल्यू होती है वो उस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को निकालने पर प्राप्त होती है। जो उसकी वैल्यू है वो प्राप्त होगी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने पर। अब कैसे वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 13 + 2 = 15। तो देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर दे रखे हैं, यानी जितने भी आपने देखा ऊपर कि जितने भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इन सब की कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे 13 + 2 है, इसकी वैल्यू 13 और 2 जो है दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 15। इसी तरीके से सेकंड देखिए 20 - 4, अब 20 में से माइनस हुआ 4 तो यहाँ पर जो बचा वो 16 बचा, तो ये इसकी जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 16 हुई, यानी 20 - 4 की वैल्यू 16। इसी तरीके से ये देखिए 12 × 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है 12 × 5 = 60, तो 60 जो है वो इसकी वैल्यू हो गई और ये जो हुए दोनों ये आपके नंबर हो गए और ये पूरी जो कहलाएगी ये सिस्टम पूरा एक, ये पूरा जो कहलाएगा ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 13 + 2 = 15। जो 13 + 2 है इसकी वैल्यू कितनी आई, वो 15 आई। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रीड एज 13 + 2, इसको लिख सकते हैं हम, यानी इस एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं हम 13 + 2 या द सम ऑफ 13 and 2, यानी 13 और 2 का सम इसको पढ़ सकते हैं। We use the quality sign equal to denote the relationship between an arithmetic expression and its value। for example, ये जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं ये, इसके आगे देखिए एक इक्वल का निशान लग रहा है यानी इक्वल टू, और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू दे रखी है 15। तो इस एक्सप्रेशंस को जो है, इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को और जो इसकी वैल्यू है, इनके बीच रिलेशन दिखाने के लिए हम जो इक्वल टू का साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 13 + 2 तो हो गई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और जो इसकी वैल्यू निकल के आई वो 15 आई, और यहाँ पर हम जो इसको पूरे को शो कर रहे हैं यानी इसकी जो वैल्यू है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की वो 15 है, परंतु इसके
किसके इक्वल है ये 13 प्लस 2 के इक्वल है 15, तो हमने यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगा दिया। अब एग्जाम्पल 1 देखेंगे। मल्लिका स्पेंड्स 25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। मल्लिका जो है वो स्कूल में जो है डेली 25 रुपए स्पेंड करती है लंच के टाइम पर। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन लंच इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे से फ्राइडे तक कितने दिन हो गए, टोटल डे जो बैठेंगे मंडे टू फ्राइडे यानी 5 डे बैठेंगे, ये हमने 5 डे लिख दिया। अब एवरी डे स्पेंड कर रही है वो 25 और यहाँ पर हमें निकालना है 5 डे में कितनी स्पेंड करेगी, तो 25 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो 25 5 जा हो जाएंगे 125, तो ये 125 इसकी वैल्यू आ गई और ये आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आ गया और इसको हमने इक्वल के सहारे इसका जो रिलेशन स्थापित करा एक दूसरे का वो इक्वल के सहारे यानी इक्वल टू के सहारे इसको हमने दिखा दिया। अब देखें द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज 5 मल्टीप्लाई 25, ये मैंने आपको बता दिया अभी कि 25 एवरी डे वो स्पेंड कर रही है और जो डे हैं यानी मंडे टू फ्राइडे जो बैठ रहे हैं वो 5 डे बैठ रहे हैं, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। 5 मल्टीप्लाई 25 इज 5 टाइम्स 25 और द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 25। हम इसको लिख सकते हैं 5, ये हमने लिखा अभी 5 मल्टीप्लाई 25, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 25 का ये 5 टाइम्स है, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो 5 और 25 का प्रोडक्ट है। Different expressions can have the same value. Here are multiple ways to express the number 12 using two numbers and any of the 4 operations plus minus multiply and divide. यहाँ पर मल्टीपल एक्सप्रेशन दे रखी हैं यानी 10 प्लस 2, 15 माइनस 3 और 3 मल्टीप्लाई 4 और 24 डिवाइड 2। अब हम इनको सॉल्व करके देखें तो देखिए सबकी वैल्यू 12 आएगी, 10 और 2 मिलकर हो जाएगा 12। देखिए ऐसे 15 माइनस 3 यानी 15 में से 3 माइनस होंगे तो 12 हो जाएगा। और देखिए 3 और 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12। इसी तरीके से जब 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इन सब की वैल्यू जो है वो तो है इक्वल, परंतु हमने इसको जो लिख रखा है वो अलग अलग तरीके से लिख रखा है इसको। तो यहाँ जो है ये डिफरेंट तो एक्सप्रेशन है और इनकी वैल्यू जो है वो सेम है। चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मैनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी लिख के दिखाया, नहीं जो यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है ये, इसी तरीके से आपको बहुत सारी एक्सप्रेशन इसकी लिखनी है और लिखने के बाद में उनकी वैल्यू देखनी है कि वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख लिया 15 प्लस 3, तो 15 और 3 कितना हुआ, देखिए ये 18 हो गया। अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं 15 माइनस 3, तो ये 15 में से 3 12, 15 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी एक्सप्रेशन हो गई 15 3 जा 45। इस तरीके से लिख सकते हैं 15 डिवाइड 3, और जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से 15 को तो 3 5 जा 15। तो देखिए यहाँ वैल्यू तो सबकी अलग अलग आ रही है, परंतु जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं वो आपकी सेम है। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी इसमें कि आपको जो है वैल्यू इनकी सेम निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो एक्सप्रेशंस लिखी हैं ये तो सेम लिख दी, परंतु इनकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो अलग अलग निकल के आ रही है। तो आप चाहें तो एक ऐसा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जिसमें एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग हों, जो वैल्यू निकल के आए वो सेम निकल के आए। तो आप इस तरीके से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। कंपेयरिंग एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन की कंपेयर करना वो देखेंगे। एज वी कंपेयर नंबर्स यूजिंग इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन साइंस, वी कैन आल्सो कंपेयर एक्सप्रेशन। वी कंपेयर एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज एंड राइट द इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन साइन अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक साइन दे रखा है, वो दे रखा है ये इक्वल का साइन है, और जो नेक्स्ट साइन दे रखा है वो ग्रेटर देन का है, और जो अगला साइन दे रखा है वो स्मॉलर का है यानी लेस देन का। ये आपके तीनों साइन यहाँ पर बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इन्होंने दिखाया है 10 प्लस 2। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों साइन है यानी इक्वल टू,
ग्रेटर देन और लेस देन, ये तीनों साइन, ये हमेशा जो भी एक्सप्रेशंस होगी उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू के और जो एक्सप्रेशंस है उनके बीच में इनको रखा जाता है हमेशा। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 10 + 2, इसका मतलब है 12, और 7 1 इसका मतलब है 8। तो आप ये देखिए कि 12 जो है वो क्या है, वो ग्रेटर है 8 से, तो हमने इसको लिख दिया ये, यानी 12 ग्रेटर देन 8। इसको लिखेंगे 12 ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर 12 तो बड़ा है 8 से, तो इसको हमने ये लिख दिया, और यदि दोनों बराबर होते तो हम यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाते, और यदि ये दोनों साइड अपोजिट होती, यानी 7 + 1 इधर होता और 10 + 2 इधर होता, तो हमारा साइन जो है फिर भी ऐसे रहता, यानी 7 1 8 और 10 और 2 12। तो ये, तो हम यहाँ लिख देते 8 स्मॉलर देन या लेस देन 12। अब देखिए आगे देखते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 10 + 2 = 12। देखिए 10 + 2 और 12 के बराबर है, यानी 10 और 2 12 है, और ये 12 है, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू का निशान लगा दिया, यानी बराबर का। इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 7 + 8 = 8। 7 और 1 जो है वो 8 हो गया, और ये इक्वल टू 8। सिमिलरली 13 - 2, अब देखिए 13 में से 2 गया 11, और यहाँ 4 3 जा 12, तो आप देखिए कि ये 11 से बड़ा है 12, तो हमारा निशान जो है वो ये लगा हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे, 12 ग्रेटर देन 11 या 11 लेस देन 12। जैसे मान लीजिए 13 - 1 और 4 × 3, तो यहाँ पर इक्वल लगा होता, यानी 13 में से 1 गया 12 इक्वल टू 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे। परंतु यहाँ पर ये वाली वैल्यू 12 ज़्यादा है, 11 कम है, तो हमारा जो साइन बन गया वो ये बन गया, यानी ये साइन हमने लगा दिया। तो ये पढ़ेंगे 12 ग्रेटर देन 11, या ये पढ़ सकते हैं कि 11 लेस देन 12। अब देखें, फिगर इट आउट, fill in the blanks to make the expressions equal on both sides of the equal to sign। इसका A है 13 + 4, तो 13 और 4 मिलकर आप देखिए 17 बैठा, यहाँ पर हमारा जो इक्वल टू का निशान है और ये 6 है, तो 6 और यहाँ 17 लाने के लिए, यहाँ पर प्लस लग रहा है, तो 17 लाने के लिए हमें 11 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो 11 और 6 जो है वो हो जाएगा 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। अब देखें इसका B, यह है 22 और यहाँ 6 5 जा 30, यानी इक्वल टू का जो निशान है इसके बाद लिख रहा है 30, ये 30 हो गया, और ये 22 है, तो 22 में हमें 30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस लग रहा है, तो हमें यहाँ पर 8 ऐड करना पड़ेगा, तो 22 + 8 = 6 × 5, यानी जो वैल्यू 22 + 8 की आएगी वही वैल्यू 6 और 5 की मल्टीप्लाई करने पर आएगी, तो 22 और 8 30 और 6 5 जा 30। अब आगे देखते हैं, सी में 8 मल्टीप्लाई करनी है, यानी ऐसा कोई नंबर लाना है यहाँ पर, 64 / 2, तो 2 से हम 64 को डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब 32 यहाँ पर 8 है, तो 32 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 की, तभी हो जाएगा 8 4 जा 32, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इस तरीके से डी में देखें, 34 माइनस यहाँ पर 25 है, तो 25 लाने के लिए यानी 34 में से क्या माइनस करें कि 25 आ जाए, तो यहाँ पर आप 9 माइनस कर देंगे, यानी 34 में से जब 9 माइनस हुए तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ऐसे नंबर जो इंक्रीज होते जाएं, यानी 2 3 4 5 6, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है। जो ये दे रखे हैं ABCDE, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो पहले तो हम इनकी वैल्यू निकालें। तो देखिए 67 में से 19 माइनस हुए तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 48, यानी इसकी वैल्यू जो आ गई वो 48 आ गई। अब देखिए बी में देखिए 67 - 20, 67 में से 20 माइनस हुआ तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 47। अब इसका सी देखेंगे, जब 35 और 25 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। इस तरीके से डी देखेंगे, 5 की और 11 की मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55। अब यहाँ देखें ई में
120 डिवाइड 3, जब 3 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 यानी 40 आ जाएगा। अब इन सब वैल्यू को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे छोटी कौन सी बैठ रही है, इन सब में यदि हम देखें तो ये 40 सबसे छोटा है, तो 40 का जो है वो कितना है 120 डिवाइड 3, ये सबसे छोटी वैल्यू है 40। अब इससे थोड़ी सी बड़ी देखें तो इन सब में थोड़ी बड़ी बैठ रही है 47, ये बी वाली, तो हम इसको बी वाले को ऐसे लिख देंगे 67 माइनस 20, यानी इससे ये बड़ा है, तो हम इस तरीके से इसको साइन लगा देंगे। अब 47 से जो है ग्रेटर कौन सा है, वो है देखिए 48, और 48 पर क्या है 67 माइनस 19, तो ये हमारा इससे ग्रेटर है। अब इस 48 से ग्रेटर कौन सा है, वो है ये 55, 55 में है किसकी वैल्यू है ये 5 मल्टीप्लाई 11, तो 5 मल्टीप्लाई 11 लिखकर ये हम ये साइन लगा देंगे। अब बचा कौन सा, ये हमारा बचा सी 35 प्लस 25, तो ग्रेटर देन लगा के 35 प्लस 25, ये जो इस तरीके से ये जो आया ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया है, ये हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 2, विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस 128, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। यदि हम निकालें इसको तो देखो 1023 और 125 को हम यदि ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 538, 2 और 2 4, 0 1, और अगर हम 122 को और 128 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 8 और 2 10, 2 और 2 4 और 1 5, 1 1, तो ये हमारा ग्रेटर है, यानी ये वाला नंबर जो है ये इस तरीके से ग्रेटर आ जाएगा। अब इसको देखिए इसमें क्या लिख रहा है ये देखते हैं। इमेजिनिंग ए सिचुएशन कुड हेल्प अस आंसर दिस विदाउट फाइंडिंग द वैल्यूज, तो यहाँ पर आपको विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू, बिना वैल्यू फाइंड किए हुए आपको ये देखना है। राजा हैड 1023 मार्वल्स एंड गॉट 125 मोर टुडे। राजा जो है उसके पास 1023 मार्वल्स, मार्वल्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े संगमरमर के, या गोली कह सकते हो या कंचे कह सकते हो, कि 123 कंचे थे उस पर या मार्वल थे, एंड गॉट 125 मोर टुडे, और उसने जो है 125 और मिल गए उसे आज। नाउ ही हैज 1023 प्लस 125 मार्वल्स, अब उसके पास जो है 1023 और 125 मार्वल्स उस पर हो गए। जॉय हैड 1022 मार्वल्स, जॉय जो था उसके पास 1022 मार्वल्स थे, एंड गॉट 128 मोर टुडे, और उसने 128 जो है और ज़्यादा उसने एक दिन प्राप्त कर लिए। नाउ ही हैज 1022 प्लस 128 मार्वल्स, यानी पहले से थे इसके पास 1022 और बाद में 128 और हो गए, तो ये इसको इस तरीके से लिख दिया। हु हैज मोर, कौन ज्यादा रखता है। दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द पिक्चर ऑन द राइट, ये जो सिचुएशन है ये रिप्रेजेंट की गई है एक पिक्चर के रूप में। ये पिक्चर देखिए यहाँ पर राजा लिख रहा है और नीचे ये राजा लिख रहा है, यहाँ पर जॉय लिख रहा है। टू बिगिन विद राजा हैड 1 मोर मार्बल देन जॉय, राजा एक मार्बल जॉय से ज्यादा रखता है, बट जॉय गॉट 3 मोर मार्बल्स देन राजा टुडे, यानी पहले दिन राजा के पास, यहाँ राजा लिख लेते हैं और यहाँ पर हम जॉय लिख लेते हैं, तो पहले दिन राजा पर 1023 थी और जॉय पर जो थी, जॉय पर 1022 थी, यानी राजा पर एक ज्यादा थी। अगले दिन जॉय ने राजा से 3 एक्स्ट्रा ले ली, राजा से जो है जॉय को 3 एक्स्ट्रा मिल गई, यानी अगले दिन राजा को तो मिली 125 और जॉय को मिली 128। वी कैन सी दैट जॉय हैज 2 मोर मार्वल्स देन राजा नाउ, तो देखो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पर यदि हम देखें इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1023 और 125 अभी पीछे करा था हमने, देखिए ये 1048 आ गया, और इधर वाला जॉय का जो है
1022 और 128 को जब ऐड करा तो 1150 आ गया। तो इसका मतलब जॉय पर जो है वो ज़्यादा है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ पर इसको लिखा हुआ भी दिखाया गया है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3, विच इज ग्रेटर 113 माइनस 25 और 112 माइनस 24, इसमें कौन सा ग्रेटर है? तो यदि हम देखें तो 113 माइनस 25 जब इसको सॉल्व करा तो 88 आ गया, और 112 माइनस 24 करा तो ये भी हमारा 88 आ गया, यानी दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, ना कोई ग्रेटर है ना कोई स्मॉलर है। इमेजिन ए सिचुएशन, एक सिचुएशन को इमेज करिए। राजा हैड 113 मार्बल्स, राजा जो है 113 मार्बल्स रखता है, एंड लॉस्ट 25 ऑफ दैम, और उनमें से 25 जो है लॉस हो जाती हैं, यानी उसकी या तो गिर जाती हैं या उससे कोई छीन लेता है। ही हैज 113 माइनस 25 मार्बल्स, तो इसको 113 माइनस 25 लिख दिया। जॉय हैड 112 मार्बल्स, जॉय के पास 112 मार्बल्स हैं, एंड लॉस्ट 24 टुडे, और जो है 24 उस पर जो है उसकी लॉस हो जाती है। तो इसको लिख देंगे ही हैज 112 माइनस 24 मार्बल्स। हु हैज मोर मार्बल्स लेफ्ट विद देम, तो किसके पास जो है मोर मार्बल्स हैं? राजा हैड 1 मार्बल्स मोर देन जॉय, बट ही आल्सो लॉस्ट 1 मार्बल मोर देन जॉय डिड, देयरफॉर दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ। तो ये हमने आपको यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में दिखा दिया। राजा के पास 113 मार्बल्स थी, 25 लॉस हो गई। इसी प्रकार जॉय के पास 112 थी, 24 माइनस हो गई। जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये हमारा इक्वल आया, और ये इक्वल आया 88 के। तो इस तरीके से 2 पेज हमने कंप्लीट कर दिए। अब आगे के पेज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।